स्क्रिप्ट हमको एक और लूप प्रोवाइड करती है जिसको हम लोग बोलते हैं इन लूप, फॉर इन लूप। फॉर इन लूप का उपयोग करके भी हम लोग अरे की वैल्यू को गेट कर सकते हैं या अरे को फेच कर सकते हैं, है ना। तो जो फॉर इफ लूप होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। मान लीजिए मैंने लिया लेट, और लेट के बाद में नंबर्स नाम का मेरे पास में एक अरे है जिसकी जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और फिर जो वैल्यू है वो 50। इस तरह की कुछ वैल्यू है मेरे पास में, है ना। अब ये वैल्यू है, ये अरे है, और इसमें मैं लगा सकता हूँ फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप कहता है जिसमें मेरे को लेना होता है लेट आई। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया आई, तो लेट आई इन नंबर्स। ठीक है, लेट आई इन नंबर्स लिया, और लेट आई इन नंबर्स लेने के बाद में यहाँ पे मैंने लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे इसको बंद किया, और यहाँ पे मैंने लिया बैकट्रिक, और यहाँ पे मैंने लिया डॉलर। डॉलर के बाद में यहाँ पे मैंने ले लिया आई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बी आर लगा दिया। तो इसका जो रिजल्ट होगा, फार आई लूप हमको इंडेक्स प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंडेक्स की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 10 एक इंडेक्स होगा, तो 10 का इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 10 का इंडेक्स यहाँ पे 0 है। 1 का यहाँ पर इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स यहाँ पे 2 है, इसका इंडेक्स यहाँ पे 3 है, और इसका इंडेक्स यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर 0 1 2 3 4। आई की जो वैल्यू वो 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ये आएगी। तो आई के अंदर जो वैल्यूज आएगी वो ये आएगी। अब अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, इस अरे में थोड़ा सा हमने करेक्शन किया, है ना। इस अरे में हम लोगों ने मान लो थोड़ा चेंज किया, और ये वाला जो अरे है, इस अरे में हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 से इसको हटा जी 1 से इसको हटा दिया। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो हमको आई जो है वो जो आई है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको हटा देगा, इसकी जो वैल्यू है उसको हटा देगा। हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं VS कोड की तरफ। तो हम लोग VS कोड में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ example7.html। ठीक है, यहाँ पर मैं HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, और जो भी यहाँ था ये पूरा मैंने कोड जो है वो कॉपी कर लिया, यहाँ से सिंपल कॉपी किया। और अभी हम लोग चले वापस से VS कोड की तरफ, और VS कोड में हम लोगों ने इसको प्रिंट किया अरे को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट नंबर नाम का एक अरे बनाया, और यहाँ पर पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इस अरे में से यहाँ पे मैं 20 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 जो इंडेक्स है अरे के वो मिल गए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस वैल्यू को डिलीट कर दिया, 20 को मैंने डिलीट किया। तो देखिए 0 फिर 2 3 4, यानी कि फॉरेन लूप क्या करता है कि जिस इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है, ये उस इंडेक्स या जिस इंडेक्स पे अनडिफाइंड है उसको नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फॉरिन लूप क्या करता है, फॉरिन लूप हमें जो अरे होता है उसकी की प्रोवाइड करता है, इंडेक्स प्रोवाइड करता है। अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू देखनी है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, मेरे को अगर इसकी वैल्यू देखनी है तो मैं फॉर ईच लूप को एक बार और चला देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं और फॉर ईच लूप को दोबारा चलाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर्स, क्योंकि मेरे पास नंबर्स एक वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नंबर्स। तो जब मैं नंबर्स लिखूंगा तो फॉर ईच जो लूप है वो यहाँ पे मैं डॉलर, और डॉलर के बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉलर। ये आई जो है स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे सिंपल नंबर्स लिख दिया। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे अरे की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि 10 30 40 और 50। और ये जो 2 वाला इंडेक्स है ये मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फॉर ईच लूप की खासियत है, फॉर ईच लूप की क्या ये फॉरिन लूप क्या करता है, फॉरिन लूप जो होता है वो अनडिफाइंड वाले इंडेक्स को नहीं दिखाता है।
तो फॉर इन वाले लूप ने जो है वो अनडिफाइंड वाले इंडेक्स को नहीं दिखाया, और यहां पर आप देखोगे तो 10, 30, 40 और 50 ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है। इसी तरीके से अ, जो ES6 है हमको, है ना, ES6 हमको एक और लूप देती है, और उस लूप को हम लोग बोलते हैं फॉर। एक लूप और हमारे पास में होता है जो फॉर ऑफ लूप होता है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं फॉर ऑफ लूप का यूज कैसे करना है। तो जो फॉर ऑफ लूप होता है वो इसी के जैसा एक लूप है, लेकिन उसमें हमको इंडेक्स नहीं मिलते हुए वैल्यू मिलती है, और वो लूप जो है अनडिफाइंड वाले इंडेक्स को भी दिखाता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने लिया लेट, और लेट के बाद में यहाँ मैंने लिया नंबर्स। नंबर्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया 10, फिर मैंने ले लिया 20, फिर मैंने ले लिया यहाँ पर स्पेस, फिर मैंने ले लिया 40, फिर मैंने ले लिया 50। ठीक है, ये वैल्यू मैंने ले ली, और यहाँ पर मैंने लगाया फॉर, और फॉर के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा लेट। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स ऑफ नंबर्स। एक्स ऑफ नंबर्स, और एक्स ऑफ नंबर्स लेने के बाद में यहाँ पे मैंने जो लिखा वो लिखा डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, यहाँ मैंने वेक्ट्रिक लगाया, फिर यहाँ डॉलर लगाया। डॉलर लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दी, और यहाँ पर मैंने BR को प्रिंट कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जो अरे है उसकी वैल्यू हमको मिलेगी। अब इस एग्जांपल को हम लोग चला के देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं VS कोड की तरफ। तो हम लोग VS कोड में गए, VS कोड में गए, और VS कोड को ओपन किया मैंने, और VS कोड में मैंने एक एग्जांपल, न्यू एग्जांपल क्रिएट किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा example8.html, और यहाँ पे मैंने लिखा HTML5, और यहाँ पर मैंने लिखा स्क्रिप्ट, और ये प्रिंट कर दिया मैंने इसको। ठीक है। अभी मैंने इसको राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो आप देखोगे यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू भी प्रिंट हो गई। तो अनडिफाइंड वैल्यू क्यों प्रिंट हो गई, क्योंकि फॉर ऑफ लूप क्या करता है, हमको इंडेक्स की बजाय वैल्यू देता है, और अनडिफाइंड वाले इंडेक्स को भी प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो अनडिफाइंड वैल्यू थी वो भी हमको मिल गई। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और ये जो लूप है वो हमको ES6 ने प्रोवाइड किया है, जबकि फॉरिन लूप जो था वो जावास्क्रिप्ट ने हमको प्रोवाइड किया था। तो ये दो लूप जो है वो हमको अरे पे यूज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। हालांकि हमारे पास में इसके अलावा भी 3 लूप है जावास्क्रिप्ट ने, जैसे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। और एक और आता है फॉर ईच। वो फॉर ईच एक मेथड है, लूप नहीं है।